अब तक हमने देखा कि प्रोडक्ट की प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन्हें हम हाइपर इन्वेंटरी पे कैसे ऐड कर सकते हैं और इन्हें ऐड करना क्यों ज़रूरी है। हमने ये भी समझा कि कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऐड करने से आपके कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे स्मूथ और इजी बन सकता है। हमने प्रोडक्ट्स के और भी एलिमेंट्स को देखा, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके एसेट्स, उसके डाउनलोडेबल एसेट्स और उसके स्पेसिफिकेशंस। आई होप आपको समझ आ गया हो कि प्रोडक्ट के फीचर इमेजेस और इमेजेस में डिफरेंस क्या है और आपने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को ऐड करना भी ट्राई किया होगा। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं और ये कैसे काम करती है। लेकिन उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि बायर ग्रुप्स क्या होते हैं। हम इन्हें हाइपर इन्वेंटरी पे कैसे ठीक से असाइन करके उन्हें स्पेसिफिक प्राइसिंग भी कैसे असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बायर ग्रुप्स के साथ। कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो तो उनके कस्टमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट्स अपने होलसेलर्स या रिटेलर्स को बेचते होंगे। कुछ कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली बाय कर रहे हो, आप उनके जैसे और बाकी के लॉयल कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते होंगे। ऐसे ही आपके और कस्टमर्स होंगे जिनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो एंड आप उनके लिए स्पेसिफिकली अलग ऑफर्स या डिस्काउंट्स दे रहे हो और आपने प्रोडक्ट्स एक लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जितने भी आपके टाइप के कस्टमर्स हैं, आप उनको ग्रुप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये हाइपर इन्वेंटरी आपका काम इजी करने के लिए कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है। इसके अलावा अगर आपको और ग्रुप्स ऐड करने हो तो आप क्रिएट बायर ग्रुप के टैब पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे कि बायर ग्रुप का नाम क्या है या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन ऐड करना ऑप्शनल है, तो अगर आप चाहे तो उसे ब्लैंक भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप एक यूनिक बायर ग्रुप ऐड कर रहे हो तो आपके टीम में कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। फिर आप क्रिएट पे क्लिक करो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा अगर आपको कोई बायर्स असाइन करने हैं या नहीं। जब आप असाइन करोगे तो आपको एग्जिस्टिंग बायर्स की लिस्ट दिखेगी जो आप चूज़ कर सकते हो और सबमिट करके आपके बायर्स असाइन हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपका बायर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो फ्यूचर में बायर ग्रुप्स को डिलीट या एडिट भी कर सकते हो। कोई भी बायर एक या एक से ज़्यादा बायर ग्रुप्स का पार्ट बन सकता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, यही डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रीमियम बायर भी हो सकता है, राइट? ऐसे कस्टमर्स को हम दोनों बायर ग्रुप्स में ऐड कर सकते हैं। बायर ग्रुप्स क्रिएट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने अलग अलग कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके प्रीमियम या लॉयल कस्टमर्स को आप कुछ बेनिफिट्स दोगे, राइट? जैसे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ऑफ़र करना या एक पर्टिकुलर मार्जिन में बेचना। आप ये चीज़ बायर ग्रुप्स के साथ मैनेज कर सकते हो। और एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आप जब भी बाद में अपने बिजनेस रिपोर्ट्स चेक कर रहे होंगे तो आपको दिखता है कि कौन से बायर ने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और कितने फ्रीक्वेंसी पर खरीदे हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कौन से कस्टमर्स आपको बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और फिर आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। अब ट्राई करते हैं एक बायर को ऐड करना। जब भी आप एक बायर को ऐड करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आपका बायर बिजनेस रिलेटेड है या एक इंडिविजुअल बायर है या कुछ और। इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। हम बायर ग्रुप्स को पहले समझ लेते हैं ठीक से। तो आप जो भी टाइप का बायर ऐड कर रहे हो वो किस टाइप का बायर ग्रुप में ठीक बैठेगा, उस टाइप को आप यहाँ असाइन कर देना कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है या कोई प्रीमियम बायर है।
जब आप ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर देते हो तो आपको बाद में अलग से इसे ऐड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा अनश्योर हो बायर के टाइप के बारे में, तो फिर आप अलग से असाइन कर देना जैसे हमने पहले देखा था। अब ये तो हमने बायर एंड बायर ग्रुप्स को ठीक से समझ लिया। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अगर आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अलग अलग कस्टमर्स के लिए डिफरेंट रखनी है तो वो कैसे करेंगे, ये समझ लेते हैं। बहुत सी कंपनीज अपने कस्टमर्स के लिए और उनके लॉयल्टी या कस्टमर टाइप के बेसिस पे प्रोडक्ट्स अलग अलग मार्जिन्स पे बेचते हैं। वैसे ही आप अलग अलग बायर्स के लिए अलग अलग मार्जिन्स रख सकते हो। जैसे कि अगर आप वेबसाइट पर देखते हो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑफ़र चल रहा है तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट पे वैसा डिस्काउंट असाइन किया होगा। ऐसे ही हाइपर इन्वेंटरी भी प्रोडक्ट लेवल पे आके आपको ऑप्शन देती है उस पे डिस्काउंट या ऑफर्स चलाने के लिए। ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके एक प्रोडक्ट के डिटेल्स के सेक्शन में समझ आएगा। सबसे पहले हम सेल्स इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स मेंशन्ड है जैसे MRP, सेलिंग प्राइस, GST और HSN कोड। हम MRP और सेलिंग प्राइस को पहले समझ लेते हैं। अब MRP का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये प्राइस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सेट होती है। कोई भी प्रोडक्ट इस प्राइस के ऊपर नहीं बेचा जा सकता। सेलिंग प्राइस बेसिकली कहता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट कोई भी डिस्काउंट ना ऑफ़र करके बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस और MRP सेम होगा। लेकिन कभी कभार ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ही बेचे जाते हैं और कस्टमर्स भी अब यूज्ड टू हो गए हैं उसे परचेस करना एट दिस पर्टिकुलर प्राइस विच इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस। एंड वो उसे डिस्काउंटेड प्राइस नहीं समझते बल्कि उसका MRP ही समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं अलग प्राइसिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो जब भी हम एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको MRP और सेलिंग प्राइस के साथ बायर ग्रुप्स का ऑप्शन भी दिखता है। आप एक बायर ग्रुप को चूज़ करके उसे एक स्पेसिफिक प्राइसिंग असाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एवरीवन का ऑप्शन चूज़ कर दूँ तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चाहे जो भी टाइप का कस्टमर हो उसे वो प्रोडक्ट सेम ही डिस्काउंट पे नज़र आएगा। सो लेट्स से कि मैं 10% का डिस्काउंट यहाँ ऐड कर देती हूँ तो अब सारे कस्टमर्स को सेम ही डिस्काउंट प्राइस दिख जाएगी। अब आप एक से ज़्यादा बायर ग्रुप्स को स्पेसिफिक प्राइसिंग असाइन कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे प्रीमियम कस्टमर्स को 20% मार्जिन देना है और आपके जो डीलर्स रहेंगे वो आपके प्रीमियम कस्टमर्स ही होंगे, राइट। अब जब भी आप ये ऑफ़र इस पे ऐड करते हो तो हमारे डीलर ऐप के थ्रू जब भी कोई डीलर लॉगिन करेगा तो उसे सारे प्रोडक्ट्स 20% ऑफ पे ही दिखेंगे और उसे वैसी ही प्राइसिंग दिखेगी। इसके वजह से आपको अलग से उन्हें नहीं बताना पड़ेगा या उन्हें अलग से इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा इस प्राइसिंग के बारे में। और हाइपर इन्वेंटरी के थ्रू आप हर जगह की प्राइसिंग एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। मार्जिन्स हमेशा % में ही होंगे एंड वो सेलिंग प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट किए जाते हैं और MRP पे नहीं। तो आप ध्यान से सेलिंग प्राइस को ऐड करना क्योंकि सारी कैलकुलेशंस इसी पे बेस्ड होगी। तो आई होप आपको MRP और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस समझ आ गया हो। MRP वो प्राइस है जो गवर्नमेंट के हिसाब से कस्टमर को इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए एंड सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जो आपके हिसाब से कस्टमर को इसके ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हमें इसका आउटपुट कैसे दिखाई देगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर हम इमेजिनेक्स के वेबसाइट पर जाएंगे तो उनके होम पेज पर ही कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते हैं और इन पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी ऑफर्स लगा दिए गए हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ 57,000 वो इस प्रोडक्ट को 50,000 में बेच रहे हैं। मैंने इस वेबसाइट पर लॉगिन करने से पहले ही ये ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने सारे ही कस्टमर्स के लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस सेट कर दी है। इसी तरह अगर सपोज़ मैं एक डीलर हूँ और मैं एक प्रीमियम कस्टमर हूँ, तो जब भी मैं यहाँ लॉगिन करूँगी तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स एक डिस्काउंटेड प्राइस पर ही दिखेंगे। जैसे कि हमने पहले 20% का मार्जिन असाइन किया था, तो डीलर्स को उतना ही प्राइसिंग दिखेगा। इसी तरह आप हर बायर ग्रुप का प्राइसिंग उसके टाइप के हिसाब से स्पेसिफिक रख सकते हो एंड हर जगह का प्राइसिंग आप हाइपर इन्वेंटरी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि बाय ग्रुप्स को हम कैसे हाइपर इन्वेंटरी पे असाइन कर सकते हैं और इन्हें असाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। आप एक असाइनमेंट के लिए जो आपने पहले प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनके लिए बाय ग्रुप्स असाइन करना ट्राई करो और उनके लिए एक स्पेसिफिक प्राइसिंग भी सेट करना ट्राई करो।